Ladies and gentlemen, Sunny Deol, Varun Dhawan, and Ahan Shetty. हमारे प्रोड्यूसर्स Mr. Bhushan Kumar, give it up for Nidhi Datta and of course the legendary singer Sonu Nigam. हमारे साथ हमारे co-producers Shiv Janana Sahab, Binoy Gandhi and President C-Series Neeraj Kalyan. सबके लिए एक बार जोरदार तालियां. विवेक रैना साहब हमारे साथ बिलीव से. कुछ करने की जरूरत नहीं है. इस तरफ से आप ही लोग बोल दीजिए भारत माता की, भारत माता की. अमेजिंग. दिस इज द एनर्जी. यही है देशभक्ति. और हम सब लोग तो काम करते हैं, लेकिन यहां पे जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो काम नहीं करते, वो भक्ति करते हैं. उसे कहते हैं देशभक्ति. उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां. हर उस इंसान के लिए तालियां जो सर्विसेज में है, जिसके घर वाले, वो सिर्फ अकेले ज्वाइन नहीं करता ये फोर्स, उसके घर वाले भी कहीं ना कहीं इन सब से जुड़ जाते हैं और सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, घर कब आओगे. 90s से लेके अब तक न जाने कितने ट्रेंड्स आए. वी टॉक अबाउट ट्रेंड्स, वी टॉक अबाउट जेनजीज, वी टॉक अबाउट मिलेनियल्स, बट दिस इज समथिंग जो कि धड़कन बन के हर उम्र के हर किसी व्यक्ति के दिल में धड़कता है. यह है घर कब आओगे. इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. सोनू निगम साहब, ऑफ कोर्स ही इज हियर. उनके लिए एक बार जोरदार तालियां. लेट्स हियर इट फॉर अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिलजीत दोसांझ एंड ऑफ कोर्स रूप कुमार राठौर साहब. कमाल कर दिया है. उन सब के लिए जोरदार तालियां. और उससे भी पहले यहां पे जावेद अख्तर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. उनके लिए जोरदार तालियां. एंड ऑफ कोर्स जे.पी. दत्ता साहब के लिए जोरदार तालियां. अब यहां बुलाने जा रहा हूं एक बार ऑफ कोर्स लिरिसिस्ट जिन्होंने इसको लिखा है, मनोज मुंतशिर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां. एंड म्यूजिक डायरेक्टर मिथुन, हु इज अ ब्रिलियंट कंपोजर. एंड ऑफ कोर्स म्यूजिक तो है ही टी सीरीज पे, जब होता है हम सब के दिलों में अपनी जगह बना ही लेता है. यहां पे अब मैं उन सबको मंच पे बुलाना चाहूंगा जिनसे मिलने के लिए आप सब बेकरार हैं. सबसे पहले आइए स्वागत कीजिए उस शख्स का जिनकी आवाज और जिनका रूप सालों से हमारे सिनेमा में देशभक्ति को पहचान देता आया है. स्क्रीन पर हिम्मत, गर्व और देश का जज्बा इनका चेहरा बन गया है. जोरदार तालियों से प्लीज वेलकम सनी देओल, लेडीज एंड जेंटलमैन. द लेजेंड ऑफ कोर्स. वेलकम. थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर. सर एक एक शॉट पे जो तालियां सीटियां बज रही हैं, मैं क्या बोलूं. यहां पे साथ ही बुलाना चाहूंगा एक ऐसे एक्टर को, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिनको हमने कई अलग अलग किरदारों में देखा है, लेकिन पहली बार आप उन्हें एक आर्मी ऑफिसर के रूप में देखने वाले हैं. जिम्मेदारी और बहुत ही ज्यादा गर्व के साथ प्लीज वेलकम वरुण धवन. वेलकम. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. और अब जिन्हें बुलाने जा रहा हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉर्डर की यह विरासत अब एक नए सफर के साथ आगे बढ़ रही है. इस फिल्म में एक नेवी ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं. हिम्मत, डिसिप्लिन और सम्मान को भरपूर रूप से निभा रहे हैं. स्वागत कीजिए आहान शेट्टी का. जोरदार तालियां. वेलकम आहान. एंड नाउ ये वो हैं जिन्हें एक विजनरी प्रोड्यूसर से कहीं ज्यादा कहा जाए
तो भी मुझे लगता है तारीफ कहानियों पर विश्वास रखते हैं और पूरे देश के दिल को उनकी सारी कहानियां छू जाती हैं। इन्होंने हिम्मत की है एक बार नहीं न जाने कितनी बार भारत की एक सबसे आइकॉनिक फिल्म को फिर से दुनिया के सामने लाने का बॉर्डर 2 के साथ फैसला लिया है। प्लीज वेलकम भूषण कुमार साहब, हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर। वेलकम सर। Looking super handsome, I would say, of course. And now, ladies and gentlemen, JP दत्ता साहब की जो लेगेसी है और उस प्यार और सम्मान को बहुत ही खूबसूरत ढंग से ये आगे बढ़ा रही हैं, जैसा उसको आगे लेके जा रही हैं। बॉर्डर 2 के पीछे एक सिंसियर, पैशनेट फोर्स। प्लीज वेलकम प्रोड्यूसर निधि दत्ता। Welcome, Nidhi. And thank you for giving us all this मौका. And you know, सबको आप यहाँ लेकर आए हैं, यहाँ पे हो रहा है इस बहुत ही आइकॉनिक जगह, ये कोई नहीं भूलने वाला है बहुत लंबे समय तक। जहाँ तक ना भूलने वाली बात है, इनकी आवाज हम सबके दिलों में बस गई है। घर कब आओगे आगे बढ़ाती है, एक नए आयाम पे लेके जाती है, एक याद, एक दुआ बनाने वाले। प्लीज वेलकम सोनू निगम साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन। Sonu sir, welcome. Thank you so much for being here and doing this, of course, for all of us here. Now, some very important people जिनको यहाँ मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा, हमारे co-producers के लिए जोरदार तालियां, Mr. शिव चानना and Mr. बिनोय गांधी, बहुत ही कमाल के लोग जो इस पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। President T Series, Mr. Neeraj Kalyan, another rock star here with us, and CEO of Believe, Mr. Vivek Raina. Sir, this would not have been possible without your support. Thank you so much. Please, आइए। Ladies and gentlemen, presenting the team of Border 2, आप सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए एक बार। And now, एक क्विज की तो बात ही नहीं होती, ये हर किसी के दिल की धड़कन बन गई है। तब भी घर कब आओगे का एक बहुत ही अहम हिस्सा थे और आज भी आपने आई थिंक इसको जगह जगह देश के कोने कोने तक और दुनिया तक पहुंचाया है। What do you have to say, sir? पहले आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अब मैं आपके परिवार का एक हिस्सा ही हूँ। जब से मैंने बॉर्डर की है, मैंने बॉर्डर की थी क्योंकि जब मैंने पापा की फिल्म हकीकत देखी थी, वो मुझे बहुत प्यारी लगी थी और मैं तब बहुत छोटा था। और जब मैं एक्टर बना तब मैंने तय किया कि मैं भी पापा जैसी एक फिल्म करूँगा। जेपी दत्ता साहब के साथ मैंने बात की और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोंगेवाला वाला सब्जेक्ट बनाएंगे जो बहुत ही प्यारा है, जो आप सबके दिलों में बसा हुआ है। और जब भी मैं जहाँ भी जाता हूँ, मुझे नहीं पता था कि हम इतने सारे यूथ को इतनी कॉन्फिडेंस देंगे, उनके लिए इस तरह का इमेज बनेंगे कि वो पिक्चर देखने के बाद फ़ौज ज्वाइन करेंगे। और जब भी जहाँ भी जाता हूँ, कितने फ़ौजी जब भी मिलते हैं मुझे यही कहते हैं कि ये हमने आपकी पिक्चर देखने के बाद तय किया कि हम भी फ़ौज में जाएंगे। इसलिए मैं आप सबका आपके साथ हूँ और आपका परिवार ही हूँ। मैं ज़्यादा अभी कुछ और कह नहीं पाऊँगा क्योंकि थोड़ा दिमाग भी मेरा थोड़ा हिला हुआ है, पर एक बात ज़रूर कहूँगा कि आवाज़ कहाँ तक पहुँचनी चाहिए? लाहौर तक। थैंक यू वेरी मच। वरुण भाई, this one's for you. A quick question, जब भी घर कब आओगे चलता है,
सो धड़कनें इसके साथ चलने लगती हैं, वो धड़कनें बिल्कुल। जब आपको पहली बार इसके बारे में पता लगा कि एक तो आप इसका हिस्सा बनने वाले हैं, और जब ये गाना सुना था, क्या आया था? नमस्कार आप सबको यहाँ पे। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे सनी सर ने कहा कि बचपन में उन्होंने हकीकत देखी थी, तब से उनके दिल में एक चाह थी कि वो एक फिल्म आर्म्ड फोर्सेस पर करे। तो बचपन में मैंने बॉर्डर पिक्चर देखी थी और मेरे दिल में ख्वाहिश थी मैं कभी ना कभी एक आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बनकर कोई किरदार निभाऊं। ओनली बिकॉज ऑफ सनी सर। सच में ये जज्बा, ये हिम्मत पूरे देश में आई थी उस वक्त जब हमने ये पिक्चर देखी थी कि हमारा देश कितना ताकतवर है। तो मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि मैं कभी इस गाने का हिस्सा बनूंगा, कभी एक गाना बनेगा, कभी बॉर्डर 2 बनेगा। लेकिन यहाँ पे खड़े होके, यहाँ पे इस मंच पे खड़े होके जब मैं देख रहा हूँ हर जगह ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर्स लगे हुए हैं। वैसे तो हमारा देश बहुत अमन और शांति और प्यार वाला देश है, बट बहुत ज़रूरी है कभी कभी बॉर्डर जैसे फिल्मों का आना, क्योंकि इससे हम देश के, हमारे सारे जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, हम सबको बता दें कि हमारे देश में वो जुर्रत है, वो जज्बा है, वो हिम्मत है कि जब जब कोई हमारे धरती को आंख भी उठा के देखेगी तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इसीलिए बॉर्डर 2 जैसी फिल्म बनना बहुत ज़रूरी है। हम एक ओर पे 1971 में एक दूसरे देश को अगर फ्रीडम दिला सकते हैं तो उसी वक्त हम अपने खुद के फ्रीडम के लिए लड़ भी सकते हैं। तो कभी ये सोचा नहीं था मैंने। एंड बस आप प्लीज जाके फिल्म देखिए 23 जनवरी को। एंड एक डायलॉग है मेरा फिल्म में कि इस बार हम बॉर्डर में घुसेंगे ही नहीं, हम बॉर्डर ही बदल देंगे। सर्वदा शक्तिशाली। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आन दिस वंस फॉर यू। कभी समंदर पे होते हैं जहाँ वेव्स का बड़ा शोर होता है, कभी वो खामोशी जो कि कोई और महसूस नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो वाइल शूटिंग फॉर दिस क्या चल रहा था दिमाग में, एंड दूसरी बात घर कब आओगे? हर एक इंसान यहाँ पे वो दिल में घर कर गया है उसकी ये बात। तो जब आपने सुना इसके बारे में आपके दिमाग में क्या आया? तो ये 2 सवाल हैं। पहले तो ये कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए। बॉर्डर 1 का शुरुआत यही हुआ था। जी बिल्कुल। तो टू बी बैक हियर सनी सर के साथ, सोनू सर के साथ, निधि के साथ, भूषण सर के साथ, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। ये जो गाना है, जैसे आपने ही कहा था कि एक गाना ही नहीं है, एक इमोशन है। Absolutely. और पूरे देश के लिए एक इमोशन है। तो जब ये फिल्म मुझे ऑफ़र किया गया था, निधि ने ऑफ़र किया था, आई डिडंट नो व्हाट टू थिंक। पापा पहले पार्ट में थे, अब मैं लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने वाला हूँ। तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यार, आपका सपोर्ट के लिए। एंड जैसे वरुण ने कहा कि प्लीज़ गो वॉच द फिल्म जनवरी 23 को। थैंक यू सो मच। Thank you. जोरदार तालियां हो जाएं, कम ऑन। भूषण सर, ये सवाल आपके लिए, और मैं सच बता रहा हूं, मैं बिल्कुल इसको हटा दे रहा हूं। मुझे ये बताइए सबसे पहले, एज अ क्रिएटिव पर्सन, आप यहां खड़े हैं तनोट माता मंदिर के पास, ये जो जोश है ना, ये मुझे नहीं लगता किसी भी ऐसे इवेंट में हमने भारतीय सिनेमा के इतिहास में देखा होगा। क्या बोलना चाहेंगे हर एक इंसान को यहां सबसे पहले? मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत बहुत थैंक यू इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। और ये फिल्म हमने एक इमोशन के साथ बनाई है। आप सब जिस तरीके का सेक्रीफाइस और जिस तरीके का पूरा सेफ्टी हम फोर्सेस हम सारी जनता को देती हैं, उसको ट्रिब्यूट देते हुए हमने ये फिल्म बनाई है। तो ये फिल्म को 23 जैन को जाके ज़रूर देखिएगा। आपकी रियल लाइफ के ऊपर हमने ये फिल्म बनाई है। तो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर द सपोर्ट। एंड आज जो गाने का रिस्पांस मिल रहा है, एंड हमें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये एक बहुत ही आइकॉनिक इमोशनल गाना था। इसको वापस रिक्रिएट करना वाज नॉट इजी थिंग, लेकिन अनु मलिक जी ने, जावेद साहब ने, और मनोज मदरसे से ने, मिथुन ने, और सोनू सर और सब सिंगर्स ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको वापस बनाया। एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ देम, एंड थैंक यू टू सनी सर, क्योंकि सनी सर का जो इसमें मतलब आई हैव नो वर्ड्स, क्योंकि उनके बिना ये फिल्म शुरू ही नहीं हो सकती थी।
और ये गाना में जो उनका पोर्शन आता है दैट इज़ माय फेवरेट. जब वो पोर्शन आता है तो एक इमोशन ऐसा भर जाता है पूरा कि मतलब यू कांट स्टॉप योर टीयर्स. सो थैंक यू वेरी मच सनी सर. वरुण, यू हैव डन अ great job. Ahan, you have done fantastically good. Anurag Singh, we are missing him. He's our director. He was not able to come today. और निधि, thank you very much. Means I have हम पे भरोसा करने के लिए to produce this film. So and thank you to the border security force also for letting us do this event here. Thank you very much all of you. थैंक यू. भूषण रहा था जेपी दत्ता साहब. पर्सनली कौन सी ऐसी याद है इस पर्टिकुलर गाने के साथ एंड पूरी फिल्म के साथ जो अभी आपके दिमाग में चल रहा है कि ओह मैंने ये कर दिया एंड तब इस तरह की बातें हो रही थी? थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग. आई थिंक पहले तो पापा से इस मिट्टी पे खड़े रह के अगर मैं पापा से पहले किसी की बात करूं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं एक इंसान की बात करूं जिनके बारे में ज़्यादा बातें होती नहीं हैं. लेकिन 1971 के लोंगेवाला बैटल में जो एयरफोर्स की स्क्वाड्रन थी जिन्होंने सुबह आके पाकिस्तानी टैंक्स को डिफीट किया था, उसमें से एक शख्स था जिसका नाम था स्क्वाड्रन लीडर दीपक दत्ता, जो मेरे पापा के छोटे भाई थे, मेरे चाचा थे. एंड ही वॉज इन द एयरफोर्स एंड ही वॉज पार्ट ऑफ द लोंगेवाला बैटल. जब वो युद्ध से वापस आए थे उन्होंने पापा को ये कहानी बताई थी और पापा ने एक रफ बुक में कॉलेज में ये कहानी लिखी थी उस फर्स्ट फिल्म की. तो इस गाने से, इस फिल्म से और इस मिट्टी से जो हमारे फैमिली का रिश्ता है वो बहुत पुराना है. तो ये फिल्म उनके लिए भी है. फर्स्ट फिल्म तो उनके लिए डेडिकेटेड थी ही, बट ये फिल्म और हर फिल्म जो हम बनाते हैं ये उनके लिए है. इस गाने से आई डोंट थिंक मुझे यहाँ खड़े रह के अपनी कोई मेमोरी की बात करनी चाहिए. इस गाना जब ये गाना बना था पहली बार, ये तब बना था जब जावेद साहब, अनु जी और पापा साथ बैठे थे. और ये जो थॉट था घर कब आओगे, ये थॉट वहाँ से आया था कि जब 71 की लड़ाई हो रही थी तो मेरी दादी रेडियो के पास बैठी रहती थी ताकि वो दीपक चाचा का नाम अगर सुने या ना सुने कि वो शहीदों में शामिल हैं या नहीं हैं. और जब भी उनका नाम शामिल नहीं होता था तो वो रेडियो बंद करती थी और घूम के अपने दूसरे बेटे को, मेरे पापा को देख के बोलती थी मेरा बेटा घर आएगा. ये बात पापा के जहन में थी. ये बात जब बॉर्डर बनी तो पापा ने जावेद साहब को बताई और इस गाने का जन्म हुआ. सो यस, आई एम पार्ट ऑफ ऑल ऑफ यू बिकॉज आई कम फ्रॉम एन आर्म्ड फोर्सेस फैमिली एज वेल एंड वी मेक मूवीज़ फॉर यू. वी विल ऑलवेज मेक मूवीज़ फॉर यू एंड टेल योर स्टोरीज. वी आर फॉर एवर इंडेटेड टू वॉट यू डू फॉर अस and we will always stand here for you all. So yes, the memory is, I think Papa's memory more than my memory to this song. But my memory of this place is that I came here to celebrate my 8th birthday when my father was shooting. And Sunny uncle was part of that birthday of mine. So yes. Thank you so Thank much you for so sharing. क्या मेमोरी शेयर की है आपने. मतलब हम सब एकदम ऐसे इमोशनल हो गए. एक और इंसान जिनकी आवाज़ से हम सब इमोशनल यहाँ हो जाते हैं और यहाँ इस गाने की बात करें, इस इमोशन की बात करें तो सबको कहीं ना कहीं वो सब उम्मीद दे जाता है ना. कोई पूछ रहा है घर कब आओगे, फिर फाइनली जब लाइन आती है मैं वापस आऊँगा. दैट सेज सो मच. प्लीज़ मुझे बताइए आप कितना इमोशनल होते हो जब कुछ ऐसा होता है. सोनू सर, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार. मेरे लिए जो ये मोमेंट है, ये ज़िंदगी में कुछ ऐसे ओकेशंस आते हैं जब इंसान बहुत कुछ कहना चाहता है और कुछ नहीं कह पाता, सोच नहीं पाता, वर्ड्स फ्रेम नहीं कर पाते. ये गाना, ये फिल्म, ये टीम मेरे लिए बहुत ऑस्पिशियस टीम रही है. मैं अभी भी नहीं भूला. ये गाना हमने 30 साल पहले गाया था. 95 में मैंने ये गाना गाया था. 97 में फिल्म आई थी और तब मुझे गाने मिलते थे लेकिन इतने इम्पोर्टेंट गाने नहीं मिलते थे. इस गाने ने मुझे पहली बार एक सीरियस सिंगर का खिताब दिया. लोगों का मुझ पर विश्वास हुआ. इस गाने की वजह से मुझे आज तक याद है कैसे
मैं और रूप कुमार राठौर जी सीख रहे थे इस गाने को। अनुज जी अपने स्टाइल में आग लगा रहे थे, आग आग पूरी आग लगा रहे थे वो। तो वो आग लगा रहे थे उस समय, और जावेद साहब बैठे हुए थे, और जेपी दत्ता जी इतने प्यारे, जैसे ही इज़ अ टास्क मास्टर बट ही वॉज वेरी काइंड टू मी। उन्होंने देखा कि लड़का छोटा है उम्र में, और 21 का था मैं उस समय, तो दे वर ऑल वेरी इनकरेजिंग, लाइक यू नो रिस्पॉन्सिबल एल्डर्स, एंड आई कैन नेवर फॉरगेट हाउ दिस सॉन्ग कम्प्लीटली चेंज्ड माई लाइफ। कभी सोचा नहीं था कि 30 साल बाद इस गाने को दोबारा गाने का मौका मिलेगा, और ये फिल्म तो इतनी बड़ी बनी गई थी, लेकिन फिर से इस फिल्म को बनाया जाएगा। और सनी भाई के, बिकॉज इट्स हिज ब्लेसिंग, ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉर्डर। वो भी है यहाँ पे और मैं भी हूँ यहाँ पे, और निधि और आहान के पापा थे, इस बार आहान है, और वरुण और मेरा तो चल रहा है ना, मतलब मेरे हर गाने को आप पहले बिजुरिया की अभी ये कर रहे हैं। सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू वरुण, एंड मेरे प्यारे छोटे भाई भूषण कुमार बहुत मेहनती आदमी है, बहुत जुटे हुए आदमी है, डेडिकेटेड प्रोड्यूसर हैं, अंदर से पूरा आर्टिस्ट हैं, कलाकार ही हैं अंदर से। आई एम सो हैप्पी दैट ये फिल्म को आप लोग ने इतने प्यार से दोबारा संजो के लोगों को भेंट कर रहे हैं। एंड नॉट आई एम अ पार्ट ऑफ द टीम, बट आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द फिल्म। मैं देखना भी चाहता हूँ कि आपने क्या किया है इस बार। सो वेरी वेरी ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ बॉर्डर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सबने कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल के जो हमारे जवान और ऑफिसर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबको सम्मानित करने के लिए हमारी टीम यहाँ पे बिल्कुल उत्सुक है। वी आर रियली एक्साइटेड टू ऑनर यू, फेलिसिटेट यू, एंड एक एक करके मैं यहाँ पे आप सबको आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पे। वील स्टार्ट विद श्री ML गर्ग साहब, हु इज द IG BSF राजस्थान फ्रंटियर। सर प्लीज मंच पर आइए, and I would request the team to kindly felicitate the gentleman here. गाऊंगा। अब बुलाना चाहूंगा श्री महेश नेगी जी को, DIG BSF सेक्टर साउथ जैसलमेर, प्लीज। थैंक यू सो मच सर। अब मंच पर बुलाना चाहूंगा श्री JS बिंजी साहब को, हु इज द DIG BSF सेक्टर नॉर्थ जैसलमेर। वेलकम सर, थैंक यू सो मच। And now I'd like to invite on stage Shri Neeraj Sharma ji, who's the commandant of fan following 20 Battalion BSF. जोरदार तालियां नीरज सर के लिए। And now, ladies and gentlemen, जोरदार तालियां श्री राकेश पवार साहब के लिए, who is the commandant 38 Battalion. जोरदार तालियां हो जाएं। श्री NP नेगी जी, who is the commandant 72nd Battalion. जोरदार तालियां। The officiating commandant 26th Battalion. गमोरिया साहब के लिए कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक वाला जोश देखने को मिला यहां पे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पर आके इस सॉन्ग को सबके साथ शेयर कर पाएं। इस टीम के साथ
We good? आगे आपके लिए बड़े सारे और सरप्राइजेस हैं और बीएसएफ की टीम ने कुछ बहुत ही खास प्रस्तुत करना है. एप्ट मोमेंट टू से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. थैंक यू सो मच जेंटलमैन. एंड निधि प्लीज आप अपनी सीट लीजिए बिकॉज वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू. सोनू से बड़ा अच्छा एक स्किट है. सरकार साहब ये परफॉर्मेंस देखने के बाद एक ही चीज कॉर्पोरेट वाले होंगे, उसमें भी किसी ने अगर छुट्टी अप्लाई की होगी ना, वो भी बोलेगा नहीं मेरे को वापस जाने का है, मैं ये छुट्टी नहीं लेने वाला हूं. एक बार जोरदार तालियां इन सब रॉक स्टार्स के लिए. कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया. सामने देखो, सामने. क्या और मुझे लगता है अब इन सबको अपनी छुट्टी थोड़ी बैलेंस करनी पड़ेगी. क्या पता भूषण सर बोले इनको ही लेके जाते हैं, अब इनको ही कास्ट किया जाए, आगे कुछ करेंगे. निधि जी एंड भूषण सर, आई एम श्योर दे आर लाइक हाईली इम्प्रेस्ड. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. एंड सनी सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां ऑफ कोर्स.